अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये एक हमें टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है, ठीक है। तो हर एंगल के लिए हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स के लिखनी है कि क्या होंगी, ठीक है। वैसे तो आपको ये वैल्यू जुबानी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट यहाँ पे इसको टेबल को फिल करना है, ठीक है। इस तरह 0 है तो साइन 0, कॉस 0, टेंजेंट 0, कोसेकेंट 0, सेकेंट 0 और कोटेंजेंट 0। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक एंगल राइट होता है, मींस के 90 डिग्री का एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल, ठीक है। तो इस एंगल के सामने जो साइड होती है हमारे पास ट्राइंगल की, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल होती है इसे परपेंडिकुलर, और जो हॉरिजॉन्टल होती है इस लाइन को हम कहते हैं बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास यहाँ से आती हैं, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और कॉस थीटा ये होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा इन दोनों को डिवाइड करके आता है, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके आता है, मींस के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये हाइपोटेन्यूज से कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और लास्ट 3 जो हमें गिवन है, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ये इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कोसेकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? कोसेकेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा p बाय h है, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और सेकेंट थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सेकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है, कोटेंजेंट थीटा हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास इस तरह से आती हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की डिफरेंट रेशियोज हम लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल को याद करने का आसान तरीका क्या है? आप जस्ट चंद वैल्यूज याद कर लें, बाकी सब उसी से आगे आती हैं, ठीक है। कैसे? आपने कौन कौन सी वैल्यूज इसकी याद रखनी है? जिस तरह साइन 0 हमारे पास 0 होता है, ठीक है। साइन 30 आता है हमारे पास 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 आता है हमारे पास 1। आपने जस्ट ये 5 वैल्यूज याद करनी है, बाकी सब इसी से आगे आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे हमारे पास? अच्छा, साइन के लिए जो हम वैल्यूज लिख चुके हैं इन 5 एंगल्स के लिए, ठीक है, इन्हीं को हम लास्ट से जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो कॉस के लिए आ जाएंगे। मीन्स कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा था और 1 पे एंड हो रहा है, तो अब ये 1 से हम स्टार्ट करेंगे कॉस के लिए, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट 1/√2 और नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 और लास्ट में आ जाएगा 0, ठीक है। आपने क्या किया? ये 5 वैल्यूज याद की हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसी को हम उल्टा के लिख लेंगे तो हमारे पास कॉस के एंगल आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टेंजेंट का तो आपको मैंने बताया कि टेंजेंट किस तरह आता है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस से, ठीक है। टेंजेंट थीटा आने के लिए क्या करेंगे? साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0, मींस के टेंजेंट 0 क्या आ जाएगा मेरे पास? 0 डिवाइडेड बाय 1, जो कि हो जाएगा 0 के इक्वल, तो टेंजेंट 0 हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेंजेंट 30 के लिए साइन हमारे पास क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से √3, क्या आ गया मेरे पास? 1 डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट इन दोनों को डिवाइड करेंगे,
1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये दोनों कैंसिल होके आ जाएंगे 1, क्योंकि दोनों सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट 60 के लिए डिवाइड करेंगे, साइन थीटा इसका क्या है √3/2 और कॉस थीटा है इसका 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो गया और क्या बच गया √3। बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के साथ डिवाइड होके यही आएगा, तो ये क्या बन गया मेरे पास √3। ठीक है, नेक्स्ट 90 के लिए क्या है, साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की वैल्यू 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 0 किसी के डिनोमिनेटर में भी आ जाए तो वो बन जाता है इंफिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा अब देखें ये 5 वैल्यूज याद की, इससे हमारे पास कॉस भी आ गया और टेंजेंट भी आ जाएगा। अभी इन्हीं 3 वैल्यूज को यूज करके कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा भी आएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सेकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है और कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जब हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा की क्या वैल्यू है 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा इंफिनिटी, तो कोसेकेंट 0 क्या आ जाएगा इंफिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास साइन की क्या वैल्यू है 30 के लिए है 1/2, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, कैसे करते हैं देखें, इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 1/2 है, डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये 2/1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 जो कि होता है हमारे पास 2 के इक्वल, तो ये क्या आ गया है 2। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, अच्छा साइन 45 किसके इक्वल है 1/√2, सेम इसी तरह ये बन जाएगा √2/1 जो कि √2 के इक्वल होते हैं, ये हो गया √2। नेक्स्ट हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 90 के लिए 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोसेकेंट थीटा भी आ गया। नेक्स्ट सेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। ठीक है, सेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब 0 के लिए कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, ये आ गया है 1। अच्छा इसके बाद 30 के लिए कॉस थीटा की क्या वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, ये क्या बन जाएगा 2/√3। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 45 के लिए क्या है हमारे पास 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √2, ये आ गया √2। ठीक है, अच्छा फिर 60 के लिए cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, ये भी न्यूमरेटर में जाके 2/1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 90 है, 90 के लिए क्या है हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 0 और 1/0 हो जाता है इंफिनिटी, तो ये क्या आ गया इंफिनिटी। अब देखें इस तरह से भी आप cos थीटा की सेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अब देखें इन दोनों लाइंस में जब आपको सेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके तो फिर आप क्या करें इसी को एंड से लिखना स्टार्ट करें, 1 2/√3 √2 2 और इंफिनिटी। जिस तरह साइन की लिखने के बाद आपने कॉस की लिख दिया ना, इसी तरह जब को सेकेंट थीटा की फाइंड आउट हो चुकेंगी उन्हीं को एंड से लिखना शुरू करें तो आपके पास सेकेंट थीटा की आ जाएंगी। ठीक है, और उसी तरह को टेंजेंट के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे वो कॉस बाय साइन हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, या फिर क्या नाम है टेंजेंट का रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि कोटेंजेंट जो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल है ना, तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। अब सबके लिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 के लिए क्या है 0 है टेंजेंट थीटा, तो ये बन जाएगा इंफिनिटी, यहाँ आ जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, फिर इसके बाद
30 के लिए टेंजेंट थीटा की क्या वैल्यू है 1/√3। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 60 के लिए क्या है हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू √3, तो ये क्या बन जाएगा 1/√3। और उसके बाद 90 के लिए क्या है टेंजेंट की वैल्यू इंफिनिटी है, और 1/∞ हमारे पास किसके इक्वल होता है 0। ठीक है, 1/0 इंफिनिटी के इक्वल होता है और 1/∞ 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। इस तरह से हमने 5 एंगल्स के लिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए हैं। अब रह गए हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब देखें जो लास्ट में 4 आ रहा है 90, 180, 270 और 360, ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे पास, एक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्लेन है। ठीक है, ये 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। ठीक है, एक को मैं कह देती हूँ ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये चारों क्या है मेरे पास क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये यहां से हम क्या नाम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास क्वाड्रेंट। तो अब ये जो यहां से एंगल स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो ये होगा 0 डिग्री। अब ये जो क्वाड्रेंटल एंगल जो होते हैं ये हमारे पास एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। अब ये मेरे पास 0 जो है क्वाड्रेंटल एंगल है, ये एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसके बाद ये हो गया 90, ये भी एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। इसके बाद आता है 180, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। 270, 270 के बाद 360, इस तरह से ये चलता जाता है चलता जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तमाम हम मेरे पास क्या है क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, तो इसके लिए एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास कॉस की वैल्यू 1 या -1 होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको कह देते हैं कि ये कॉस थीटा को भी शो करता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस जो है मेरे पास कॉस थीटा को शो करता है। अगर आपको वैल्यूज अगर आराम से याद करनी है तो मैं इसको ये कह देती हूँ कि ये कॉस थीटा को शो कर रही है, एक्स एक्सिस वाली लाइन। ठीक है, अगर ये साइड कॉस थीटा की प्लस वैल्यू है तो ये मेरे पास माइनस होगी। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो वाई एक्सिस है मेरे पास ये साइन थीटा के लिए। ठीक है, ये कॉस थीटा के लिए है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, दोबारा देख लें कि अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, ये कॉस थीटा, वैसे तो यहाँ पे एक्सिस लिखते हैं ना, एक्स एक्सिस, यहाँ प्लस एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये मेरे पास साइन थीटा होगा और ये माइनस साइन थीटा होगा, ऐसे भी इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, और वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्स एक्सिस मींस कि जिसपे जो मैंने कॉस थीटा के लिए कही हुई है ये एक्सिस, इस पे मेरे पास कॉस की वैल्यू 1 होती है और साइन की वैल्यू 0 होती है। जबकि ये वाई एक्सिस जो है, ये परपेंडिकुलर जो है, इस पे मेरे पास साइन की वैल्यू 1 होती है और कॉस की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अपर एक्सिस के लिए +1 और लोअर एक्सिस के लिए -1, जबकि मेरे पास इस पे कॉस की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां से साइन 0 पे। ठीक है, सबसे पहले हम 0 को देखते हैं, इनमें कौन कौन से मेरे पास क्वाड्रेंटल एंगल हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेंटल एंगल है 0, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं,
ये है मेरे पास 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 हमारे पास किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे साइन की क्या वैल्यू होगी, 0, तो ये देखें 0 लिखा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कॉस की 0 क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। सॉरी, एक्स एक्सिस पे कॉस की क्या वैल्यू होगी मेरे पास, 1 होगी, तो ये देखें 1 लिखा है। फिर इसके बाद सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इसी से हमारे पास टेंजेंट आ जाता है और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम एक्सिस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम 90 पे आते हैं, ठीक है। 90 कौन सा है, ये मेरे पास क्या है, 90 डिग्री, ये जो मैंने बोल्ड की है ये 90 डिग्री है। ये कहाँ आ रही है, वाई एक्सिस पे, मींस के परपेंडिकुलर आ रही है। इस पे कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन थीटा के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी जबकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, क्योंकि ये लाइन किसके लिए है, ये वाला एक्सिस मेरे पास साइन थीटा के लिए। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, बाकी तमाम इसी से आएंगी, ठीक है। टेंजेंट इन दोनों को डिवाइड करने से आएगा। नेक्स्ट मेरे पास अब मेन जो मैंने फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट जो अभी तक फाइंड आउट नहीं किया वो है 180, 270 एंड 360। अब 180 कहाँ आ रहा है, 180 मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये 180 के लिए था। अब 180 में कॉस की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, लेकिन नेगेटिव एक्सिस पे है तो ये क्या होगी, -1, ठीक है। अब इस लाइन के लिए साइन की वैल्यू क्या है, इस लाइन के लिए साइन की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये मेरे पास नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है, ये कॉस के लिए है तो कॉस की वैल्यू 1 होगी, नेगेटिव साइड पे होने की वजह से इसकी वैल्यू -1 है, और इसके लिए साइन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो बाकी तमाम वैल्यूज इसी से आएंगी, वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास 270, 270 मेरे पास ये वाला क्वाड्रेंटल एंगल है जो कि है साइन के लिए, ठीक है। तो इस पे किसकी वैल्यू 1 होगी, मेरे पास साइन की वैल्यू 1 होगी, लेकिन नेगेटिव एक्सिस है तो वैल्यू क्या होगी, -1। ये अपर जो एक्सिस है, ये जो ऊपर वाले पोर्शन में है, ये प्लस साइन के लिए है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए। राइट साइड मेरे पास कॉस की पॉजिटिव वैल्यू के लिए है और लेफ्ट साइड मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज के लिए। अच्छा, तो इस पे मेरे पास 270 ये साइन के लिए है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट 360 अगेन मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये किसके लिए है, मेरे पास कॉस के लिए 1 है, ठीक है, और पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है तो +1 होगा, और यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेंटल एंगल हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या करें, इनको डिवाइड करें, साइन टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो 0 डिवाइडेड बाय -1 क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -1 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सीकेंट क्या होता है, 1 बाय साइन, तो साइन की क्या वैल्यू है, 0 है, तो 1 बाय 0 आ जाएगा इन्फिनिटी। सीकेंट थीटा क्या है, 1 बाय कॉस, कॉस की क्या वैल्यू है, -1, तो 1 बाय -1 ये क्या हो जाएगा, -1। तो टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास 1 बाय टेंजेंट। अब टेंजेंट की क्या वैल्यू आई है, 0 आई है, तो 1 बाय 0 आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह 270 के लिए टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन है -1 कॉस 0, तो किसी जब भी डिनोमिनेटर 0 हो तो हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी। तो कोसेकेंट थीटा 1 बाय साइन, 1 बाय साइन के क्या वैल्यू है, -1, ठीक है। तो ये दोनों डिवाइड हो के आ जाएंगे -1। नेक्स्ट 1 बाय सीकेंट, सॉरी सीकेंट क्या होता है, 1 बाय कॉस, कॉस की वैल्यू 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से इन्फिनिटी। तो टेंजेंट होता है 1 बाय टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, इन्फिनिटी, तो जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट टेंजेंट के लिए क्या आ जाएगा, साइन बाय कॉस, साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 0। तो सीकेंट होता है 1 बाय साइन, साइन की वैल्यू 0, तो ये डिनोमिनेटर 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा।
सीकेंट थीटा 1 बाय कॉस, कॉस की वैल्यू 1 है, 1 बाय 1 हो जाएगा 1। कोटेंजेंट थीटा है 1 बाय टेंजेंट, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 0, तो 1 बाय 0 हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। क्वाड्रेंटल एंगल के लिए आप ये एक्सिस को समझ लें, और ये सिर्फ इसके अलावा 3 रह जाते हैं। ठीक है, ये एक्सिस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप ये याद कर लें कि एक्स एक्सिस कॉस के लिए है 1 और -1। ठीक है, ये साइन के लिए नहीं है, जब भी यहाँ पे साइन आएगा तो वो 0 हो जाएगा, जबकि वाई एक्सिस हमारे पास किसके लिए है, साइन के लिए है, यहाँ पे कॉस आया तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम है, ऊपर वाले ये जो अपर एक्सिस है, ठीक है, अपर हाफ के लिए मेरे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, और लोअर के लिए क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू देता है। और यहाँ पे लेफ्ट के लिए सॉरी राइट के लिए पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट के लिए नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ ही अब ये ड्रा हुआ है, तो यहाँ पे एक और भी बात समझा दूं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, वो भी हमें यहीं से पता चलेगा। कैसे, देखें साइन, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन कौन से एक्सिस से मिलके बन रहा है, यहाँ पे ये इन 2 लाइन से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो ये किसके लिए पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव से मिलके बन रहा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा और इसी का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। जब साइन और कॉस पॉजिटिव हैं तो इन्हीं दोनों को डिवाइड करके तो टेंजेंट आता है, तो फिर वो भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कोटेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये तमाम क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। अब आते हैं सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कौन कौन से एक्सिस से मिलके बन रहा है, एक ये साइन वाले से जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, साइन थीटा पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव है। अच्छा, जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो मेरे पास कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है तो कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव के लिए। और यहाँ पे क्या है, कॉस नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है ना, तो कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेकेंट थीटा भी नेगेटिव होगा। इन्हीं दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट आएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव है तो कोटेंजेंट थीटा भी नेगेटिव होगा। ठीक है, मींस कि यहाँ पॉजिटिव कौन होगा, यहाँ पॉजिटिव सिर्फ साइन और कोसेकेंट होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब इस वाले में ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब ये कौन सा आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड में क्या है, साइन नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड में ये क्या है, साइन नेगेटिव है, थर्ड इन 2 एक्सिस से मिलके बन रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसके अलावा कॉस भी नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा, सेकेंड नेगेटिव है तो सेकेंड भी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो सेकेंड भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब टेंजेंट किस तरह आता है, टेंजेंट किस तरह आता है, इन दोनों को डिवाइड करने से। अब नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पॉजिटिव कौन हो जाएगा, टेंजेंट थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो जब टेंजेंट पॉजिटिव होगा तो कोटेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, हमारे पास कॉस और साइन, कॉस पॉजिटिव है जबकि साइन नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ क्या है, साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट थीटा भी नेगेटिव होगा, यहाँ कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो सेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। अब देखें नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने से आ रहा है प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब है टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव होगा, टेंजेंट नेगेटिव हुआ तो कोटेंजेंट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब इस सब से हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी तमाम नेगेटिव हैं। थर्ड में मेरे पास टेंजेंट और कोटेंजेंट के अलावा बाकी तमाम नेगेटिव हैं। और फोर्थ में कॉज और सीकेंट के अलावा बाकी तमाम नेगेटिव हैं। जो मैंने यहाँ पे शो करवाए हैं ये सिर्फ पॉजिटिव हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन होंगे विद एंगल्स। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास sin 60 माइनस cos 30। ठीक है, ज्यादातर हमारे पास जो एंगल्स यूज होते हैं वो यही होते हैं 30, 60, 45, 90, इसके अलावा 180, 270। ठीक है, तो अब मैंने इन 60, 30, 90 और 45 के लिए टेबल बना दिया। ये आपको वैसे जुबानी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। इसके अलावा ये कैलकुलेटर पे भी आ जाती हैं। ठीक है, तो याद कर लें जुबानी तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास sin 60 माइनस cos 30। sin 60 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। अब sin 60 की क्या वैल्यू है? 60 हमारे पास कहाँ है? ये है sin 60 क्या है? स्क्वायर रूट 3/2 और माइनस cos 30। cos 30 ये है, ये भी क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 3/2 और ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएंगे हमारे पास? 0। पार्ट 2 है हमारे पास secant 45 और secant 45 माइनस sin 30 और cos 60। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं secant 45 को secant 45 माइनस sin 30 और cos 60 डिग्री। अब इन सब की वैल्यूज यहाँ टेबल से देख के हम लिख लेंगे। ठीक है, secant 45 ये किसके इक्वल है हमारे पास? ये secant है और 30 45 के लिए क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट 2। फिर इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट लगा दूंगी। अब कोसेकेंट 45 है, कोसेकेंट ये है, ये 30 के लिए है कॉलम और ये नेक्स्ट 45 के लिए, वो भी स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन 30, साइन 30 क्या है? 1/2। उसके बाद cos 60, cos 60 के लिए ये है 1/2। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीपल सेम है तो स्क्वायर ले लेंगे इनका, और ये भी सेम है तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे या फिर कैलकुलेटर पे मालूम कर लें ये क्या आता है। ठीक है, एलसीएम हम कैसे लेंगे कि 2 के नीचे 1 होगा, डिनोमिनेटर में 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4। फिर फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये आ जाएगा 8 माइनस, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये आ जाएगा 1। तो 8 माइनस 1 7/4। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ इसके लिए क्या याद होना चाहिए? इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। ठीक है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप टेबल ड्रॉ करें, टेबल बनाएं, या फिर कभी कभी तो कैलकुलेटर में भी देखने का टाइम नहीं होता। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप इसकी वैल्यूज जुबानी याद कर लें, ये आगे बहुत ज्यादा आपकी यूज होती हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 +1 प्लस
बाय 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 और टेंजेंट पाई बाय 6। अब आप ये देखें कि अब एंगल्स आपको डिग्रीज में नहीं बल्कि रेडियंस में गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करने का आसान तरीका बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना पेपर में टाइम तो नहीं होगा कि आप पहले हर जो एंगल है उसको रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करें, फिर इसमें पुट करके और फिर उसके बाद फाइंड आउट करें। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि ज्यादातर हमारे पास जो यूज होता है वो पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 4 और पाई बाय 2 है। अब ये देखें, जिसका डिनोमिनेटर 3 होगा तो वो हमारे पास 60 हो जाएगा, और जिसका 6 होगा तो वो 30 हो जाएगा। ये दोनों अल्टरनेट हो जाते हैं, ठीक है। 3 वाला 60 और 6 वाला 30, ठीक है। 4 की तो हमें 4 से ही हिंट मिल जाएगी कि ये 45 हो जाएगा, 4 से 45। और 2 वाला जो होगा वो 90 होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आप इस तरह से डायरेक्ट लिख लेंगे, डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा कि ये मेरे पास 60 है, ये 30 है, 45 और 90। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिफरेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 पाई बाय 3। अब इसका आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा डिग्रीज में एंगल बन रहा है? तो आप क्या करें, जस्ट पाई की जगह आप क्या लिख दें 180, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 6 18 और 0 और 6 2 12 और 0, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास? ये बन रहा है हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। अगर हमारे पास इसके अलावा ये तो वैल्यूज आपको डायरेक्ट अब याद होगी होंगी कि 3 वाले को 60 लिख देंगे, 6 वाले को 30 लिख देंगे, 4 वाले को 45, 2 वाले को 90, ठीक है। अब ये भी जो है ना इसी तरह से आता है, 180 डिवाइडेड बाय 3 60, 180 डिवाइडेड बाय 6 30, 180 डिवाइडेड बाय 4 40, 180 डिवाइडेड बाय 2 90। पाई की जगह आपने जस्ट 180 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, ठीक है। वैसे तो आप कहेंगे कि पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1416 होती है, लेकिन यहाँ पे हम एंगल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एंगल में हमारे पास पाई जो है कितने डिग्रीज, पाई हमारे पास रेडियन में, पाई डिग्रीज में किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए हम पाई की जगह 180 पुट कर देते हैं, और वो प्रॉपर वाला मेथड नहीं यूज करते कि एंगल को मल्टीप्लाई करें 180 डिवाइड बाय पाई के साथ, पाई पाई के साथ कैंसिल होगा फिर सॉल्व होगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दें पाई की जगह 180, तो आपको पता चल जाएगा ये हमें डिग्रीज में कितना डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे पास ज्यादातर यूज तो यही होते हैं। ये होगा हमारे पास 30 क्या होगा, ये पाई बाय 6 होगा, और ये मेरे पास पाई बाय अच्छा, ज्यादातर हमें यही वाले गिवन होते हैं। 30 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाय 6 के, ये हो जाएगा पाई बाय 4 के, 45 है ना, और ये 60 है तो ये हो जाएगा पाई बाय 3, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 के इक्वल, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई बाय सॉरी टेंजेंट 60, ये क्या बन रहा है? टेंजेंट 60, क्योंकि 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, और नेक्स्ट 6 के साथ डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा टेंजेंट 30। अब अगेन डिनोमिनेटर में 3 है तो ये 60, और डिनोमिनेटर में 6 है तो 30। अब टेंजेंट 60 किसके इक्वल है? टेंजेंट 60 अंडर रूट 3 माइनस टेंजेंट 30 है हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 3। तो ये जो मेन डिवीजन है ना, इसको मैं इससे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि तमाम डिवाइड्स में डिफरेंस रह सके, क्योंकि न्यूमरेटर भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन होगा, और ये मेन डिवाइड भी है, ठीक है। तो मैं इस वाले को यूं स्लैश से कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 प्लस टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट 30 1 बाय स्क्वायर रूट 3, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, अगेन इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1 और स्क्वायर रूट 3 का एलसीएम स्क्वायर रूट 3 होगा। अगेन पहले फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, ये दोनों सेम है तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट माइनस आ रहा है, फिर सेकंड है हमारे पास फ्रैक्शन 1 बाय अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, ये दोनों कैंसिल होके आ जाएंगे 1।
फिर उसके बाद डिवाइड और 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1। थ्री माइनस 1 2, 2 बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा 1/2। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 डिनोमिनेटर में 1 1 1 सा 1 और सॉरी न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3। अब अगेन देखें, हम डायरेक्ट बता सकते हैं 3 है डिनोमिनेटर में तो ये 60 डिग्री का होगा और इसका भी 3 है तो ये भी मेरे पास 60 डिग्री इक्वल होगा। अब cos 60 किसके इक्वल है, cos 60 ये है हमारे पास 1/2। अब cos के ऊपर स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस sin 60, sin 60 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। अब साइन के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, न्यूमरेटर का भी अलग से स्क्वायर लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से, और यहाँ भी। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 तो फर्स्ट 1/4 को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। नेक्स्ट माइनस और फिर इसके बाद 3/4 है, 3/4 को 4 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3। तो ये क्या बन जाएगा -2/4। इनकी कटिंग करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो बन जाएगा -1/2। नेक्स्ट अगेन ये रेडियन में है, डिनोमिनेटर 2 है तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, डिनोमिनेटर इसका 3 है तो एंगल 60 डिग्री होगा, फिर अगेन 2 है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और 3 वाला हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 90 किसके इक्वल है 1 के इक्वल। cos 60 हमारे पास है 1/2 माइनस cos 90 है 0 और sin 60 स्क्वायर रूट 3/2। तो ये 1 1 सा 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा और 0 में से माइनस 1/2 में से 0 माइनस करें तो 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हमें एंगल गिवन है π/6, डिनोमिनेटर 6 है, मींस के ये थीटा हमें 30 डिग्रीज का गिवन है। ठीक है, और हमें स्टेटमेंट्स प्रूफ करनी है। टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे π/6 और फिर ये देखेंगे कि ये किसके इक्वल आता है, लेफ्ट राइट साइड हम इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, तो टेंजेंट टू थीटा की जगह पुट कर देंगे π/6, 2 टेंजेंट थीटा की वैल्यू है π/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/6। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट π/3 is equals to 2 tangent π/6 divided by 1 minus tangent square π/6। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। π/3 हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट 30, तो बेशक इसकी वैल्यू 30 पुट कर लें, या अब तो आपको डायरेक्ट याद हो गया होगा कि π/3 कितने डिग्रीज के इक्वल होता है, सॉरी डिनोमिनेटर 3 होगा तो ये 60 डिग्री के इक्वल होगा और डिनोमिनेटर अगर 6 होगा तो ये 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब टेंजेंट 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 60 हमारे पास टेबल से देखें तो स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे 2 टेंजेंट 30
6 है डिनोमिनेटर, तो ये 30 हो जाएगा। और टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब ये टेंजेंट 30 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय स्क्वायर रूट 3 और होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 3। अब इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1 बाय 3, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, एलसीएम लिया तो 3 आएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट नंबर को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, फिर माइनस, फिर सेकंड नंबर को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों होके कैंसिल आ जाएंगे, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3 बाय 2। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो विदाउट स्क्वायर रूट है इसको मैं 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। ये काम हम कब करते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट के साथ हो और दूसरा स्क्वायर रूट के बगैर हो, ठीक है। तो जो विदाउट स्क्वायर रूट होता है उसको हम 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ। जब मैं इसको 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 सेम नंबर्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनका स्क्वायर हो जाएगा और कैंसिल होके 3, इसलिए मैं सिंगल 3 को 2 अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इससे क्या होगा? हमारे पास ये एक कैंसिल हो जाएगा और एक दफा रह जाएगा। अब क्या हो गया है? ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गया है और हमारा प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 है हमारे पास, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 6, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये क्या बन जाएगा? साइन पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है? 90, और साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और 3 साइन 30, डिनोमिनेटर 6 है तो ये 30 बन रहा है। साइन 30 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 1 बाय 2 के इक्वल होता है, माइनस 4, और अगेन ये साइन 30 है, साइन 30 1 बाय 2 के इक्वल होता है, साइन क्यूब है तो इस वैल्यू का हम क्यूब ले लेंगे। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1, और 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या बन जाएगा? 3 बाय 2 माइनस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे? इनका एलसीएम यही आ जाएगा 2, ठीक है। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, फर्स्ट नंबर है 3 बाय 2, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। फिर नेक्स्ट माइनस का साइन है, फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करेंगे, ये भी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो अब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे? 1, 1 और 1 दोनों इक्वल हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जस्ट इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है और फिर इसके बाद आप टेबल यूज करें या फिर आप जुबानी जो वैल्यूज आपको याद हैं वो वाली वैल्यूज इसमें पुट करनी है, ठीक है। इसके लिए आप टेबल की वैल्यू जुबानी याद कर लें तो बेस्ट है, ठीक है। इसको जरूर आपको याद करना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। पार्ट 3 है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 6,
ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये क्या बन जाएगा, cos पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। अब cos 60 किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1/2 के इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन 30, साइन 30 भी 1/2 के इक्वल होता है, तो ये साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 1 माइनस 1/2, इसका डिनोमिनेटर भी 1 होगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 2 1 जा 2 माइनस, फिर सेकंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 और डिवाइडेड बाय 2, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 पुट करेंगे, सेकंड स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। अब पाई बाय 6 किसके इक्वल है, 30 डिग्रीज के इक्वल, अब सीकंड 30 किसके इक्वल होगा, अब सीकंड की वैल्यू कॉस से आएगी, मींस के 1 बाय कॉस 30 के इक्वल। ठीक है, तो कॉस 30 किसके इक्वल होता है, √3/2। ठीक है, कॉस 30 किसके इक्वल होता है, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, cos 30 का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास सीकंड 30 आ जाएगा। कैसे, 1 डिवाइडेड बाय √3/2, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/√3 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे सीकंड का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, टेंजेंट 30 है। ठीक है, पाई बाय 6 30 होता है, टेंजेंट 30 की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, 1/√3 इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3 का, यहाँ भी स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 और ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, 3, माइनस 1 जा 1 1 1 जा 1, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके आ जाएगा 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम भी 3 आ जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 4 आ जाएगा, और माइनस फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो आ जाएगा 1। अच्छा, आप क्या करेंगे, 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 3, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे 1, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 ही है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, एंगल की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 6 कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6। अब कोसेकेंट हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। ठीक है, अब साइन हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, पाई बाय थीटा, हमें हमारे पास क्या है, पाई बाय 6 है, तो साइन पाई बाय 6 मीन्स के साइन 30, पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, साइन 30, और साइन 30 की क्या वैल्यू है, साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2/1 हो जाएगा ना, जो कि 2 के इक्वल होगा, मीन्स के कोसेकेंट पाई बाय 6 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 2 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह कोटेंजेंट के लिए सॉल्व करेंगे, कोटेंजेंट हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो टेंजेंट 30 किसके इक्वल है, पाई बाय 6 30 के इक्वल है ना, तो टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3√3/1 और इक्वल टू √3। आपको टेंजेंट 30 किसके इक्वल आ रहा है, √3। आपको टेंजेंट का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेंगे।
अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे, 2 2 जा 4, 1 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3, तो 1 प्लस 3 4, दोनों इक्वल आ गए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप अगर चाहें तो ये रफ वर्क में भी स्टेप्स कर सकते हैं या फिर इसको नीट वर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज, ठीक है। अभी हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें गिवन होंगी, उन गिवन रेशियोज के लिए हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन रेशियोज की वैल्यूज भी हमें गिवन होंगी, ठीक है। और थीटा हमें बता दिया गया है कि किस इंटरवल में लाई करेगा, वो 0 to 360 मीन्स कि 1 रोटेशन में होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखें ये स्क्वायर रूट 2/2 है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा था कि अगर दो सेम नंबर हो और एक स्क्वायर रूट में हो और एक विदाउट स्क्वायर में, तो हम क्या करते हैं, जो विदाउट स्क्वायर रूट वाला होता है उसको 2 स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको भी सबसे पहले हम इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल तो साइन थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास वैल्यू स्क्वायर रूट 2/2 नहीं है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल होगा। अब ये 2 को मैं 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेती हूँ, ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया इस 2 को। इससे क्या होगा कि ये एक दफा कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो थीटा को यहीं रहने देंगे, साइन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह प्लस का साइन जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, इसी तरह साइन और कॉस टेंजेंट या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी साइड चेंज करता है तो वो इनवर्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये इनवर्स बन जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इनवर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 लिख के, ठीक है। कैसे हम साइन इनवर्स लिखते हैं, साइन इनवर्स लिखने के लिए हम ये साइन के बटन के ऊपर ऑरेंज से कलर का लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो ये हम कैसे लाते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके साइन के बटन को प्रेस करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स, ठीक है। फिर इसके बाद लिख देंगे 1/√2, ठीक है। फिर ये वाला नेविगेशन वाला बटन प्रेस करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए कर्सर, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के। अच्छा, ये तो तरीका था कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने का। अगर आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना तो डायरेक्ट अगर आपको वैल्यूज याद है तो कैसे पता चलेगा कि ये किसके इक्वल है। आप ये देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 किस एंगल के लिए है, देखें अब साइन थीटा में 1/√2 ये आ रहा है और ये एंगल किसके लिए है, 45 डिग्री के लिए, तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1। अब देखें कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1, अब हमें ये कैलकुलेटर पे कोसेकेंट थीटा तो देगा नहीं, क्योंकि वो हमें साइन कॉस और टेंजेंट का इनवर्स देता है, कोसेकेंट का इनवर्स नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कोसेकेंट को लिख दूंगी 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू -1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कि या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि साइन यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 यहाँ आके मल्टीप्लाई, या फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है। तो जिस तरह से भी कर लें सेम ही बात होगी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल अगर मैं लूं तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 और ये 1 डिवाइडेड बाय -1 -1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी यही हो जाएगा। अच्छा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैसे आएगा, ये वाला स्टेप एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 और ये क्या हो जाएगा -sin थीटा। अब ये वाला नेगेटिव साइन मैं 1 के साथ लगा दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और साइन थीटा को यहाँ ले आती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1, ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1। अब कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट साइन, ये आ गया साइन इनवर्स, अब -1,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस किया तो ये आ गया -90, ठीक है। थीटा क्या आ गया है मेरे पास, -90 डिग्री। जबकि हमें इंटरवल कौन सा गिवन है, ये हमें 0 to 260 360, ये 0 है, यहाँ से चलते चलते 360 भी मेरे पास यही है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि ये नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल हमारे पास किस तरह से होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव एंगल मींस कि उस इंटरवल में जो हमें गिवन इंटरवल है फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, 360 माइनस 90, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 270 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। जब भी आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा तो उसको हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा एंगल जो हमें रिक्वायर्ड होगा, और जो हमें गिवन इंटरवल गिवन है उसमें से ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब ये टेंजेंट का तो इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, थीटा यहीं पे रहने देंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, किसका हमारे पास टेंजेंट थीटा 1 के इक्वल आएगा, टेंजेंट थीटा 1 के इक्वल है मेरे पास 45 डिग्रीज के लिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज। पार्ट 4 में है सेकंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 3। अब सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो स्क्वायर वाला है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 है और डिनोमिनेटर में सिंपल 3 है, तो अगेन हम क्या करेंगे, जो विदाउट स्क्वायर रूट होगा उसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। ये 3 को हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। क्या होगा, इससे एक दफा ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 2 बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये किसकी वैल्यू चल रही थी, ये सीकंड थीटा की वैल्यू चल रही थी, ठीक है। यहाँ भी सीकंड थीटा और यहाँ भी सीकंड थीटा, तो सीकंड थीटा किसके इक्वल आ गया, 2/3। अब अगेन ये हमारे पास है मसला कि सीकंड थीटा का इन्वर्स कैलकुलेटर में नहीं आता, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सीकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो दोनों साइड पे हम रेसिप्रोकल इनका ले लेंगे, 1/cos थीटा को लिख देंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, 2/√3 है, तो इसको लिख दूंगी √3/2, ठीक है। तो अब हम देखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। तो अब टेबल को यूज करना है, तो cos थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 किसके इक्वल आ रही है, 30 के इक्वल, या फिर कैलकुलेटर में भी शिफ्ट cos को प्रेस करके ये वैल्यू प्रेस करें और इक्वल करें, तो क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी बहुत सिंपल सा है, इसमें डायरेक्ट हम इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब cos 0 कब आ रहा है, cos की वैल्यू 0 आ रही है किस एंगल पे, 90 पे, ठीक है। ये 90 डिग्री पे आ रहा है। इसके अलावा आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, शिफ्ट cos प्रेस करेंगे, 0 इंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है। क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, टर्मिनल रे का क्या मतलब है कि जब भी एंगल बनता है यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल ये जो हमारे पास ये होती है ये टर्मिनल रे होती है, ठीक है, जो एंगल बना रही होती है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और इसकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो बाकी तमाम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता होगा
कि ये रेशियोज हमारे पास किससे आती हैं, ये रेशियोज हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियोज होती हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल मेरे पास राइट है। ठीक है, अच्छा, जिसमें एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है। ठीक है, तो cos थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हम कंपेयर कर लेंगे, बेस की वैल्यू क्या है, बेस हमारे पास 1 के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज 2 के इक्वल है। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगे और तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं तीनों साइड्स की रेशियोज से आती हैं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। वो किस तरह होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 2 है, परपेंडिकुलर की फाइंड आउट करनी है और बेस की वैल्यू 1 है। 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। अब ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब p की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो अब p की भी वैल्यू आ गई है मेरे पास, क्या आई है p की वैल्यू, p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। अब तीनों साइड्स की वैल्यूज आ गई हैं, तो बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। कौन कौन सी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू तो गिवन है, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है 2। नेक्स्ट कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है 1 और हाइपोटेन्यूज 2 के इक्वल है। टेंजेंट है मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 3 और बेस है 1, जो कि हो जाएगा 1 के साथ डिवाइड करके स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट कोसेकेंट हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल मींस के हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज 2 के इक्वल है और परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट सेकेंड जो है हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो b बाय h है, तो ये h बाय b हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है और बेस की वैल्यू 1 है, 2 बाय 1 भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 3। अब इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको याद होंगी, ठीक है, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये रेशियोज हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स से आती हैं। ठीक है, ये तीनों साइड्स की रेशियोज होती हैं, डिफरेंट रेशियोज होती हैं, तो इसके लिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है। तो ठीक है, जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी उससे हमारे पास 2 साइड्स आ जाएंगी। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो गिवन वैल्यूज होंगी वो पुट कर देंगे और अननोन को एज इट इज रखेंगे, लास्ट में उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये तीनों साइड्स की वैल्यू हो जाएगी, बारी बारी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पुट करके वो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग में आता है। ठीक है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताया क्या गया है कि हमारे पास जो एंगल है टर्मिनल रे उसकी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका क्या मतलब था कि मेरे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। अब क्या कहा गया है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें पॉजिटिव कौन होगा, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा।
इसके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास नेगेटिव होंगी। ये कोऑर्डिनेट बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कि हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने तमाम पॉजिटिव ली थी, उसकी रीजन ये थी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी टर्मिनल रे थी। अब सेकंड में तो क्या करेंगे, सिर्फ साइन और कोसेकेंट को पॉजिटिव लेंगे, इसके अलावा बाकी तमाम क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अच्छा, इसमें हमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है वो ये है जिसमें हमारे पास सिर्फ साइन और कॉज इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से, ये होगा राइट एंगल। अब कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के इक्वल। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास 2/1 होगा। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस। हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 की इक्वल है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था तो डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और b स्क्वायर, 1 माइनस हो जाएगा 4 में से, तो ये आ जाएगा 3। अब ये b स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लूंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। ठीक है, अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, साइन की चाहिए। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, 1 है, और हाइपोटेन्यूज 2 है, और बेस की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, स्क्वायर रूट 3, और हाइपोटेन्यूज है 2। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हम यूज करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है। तो साइन थीटा किसके इक्वल लाए हैं हम, 1/2 के, और कॉस थीटा स्क्वायर रूट 2 के बाय 2 के। ठीक है, अब ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब हमारे पास टर्मिनल रे जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या है, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा किसके इक्वल है, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। साइन की वैल्यू क्या है, 1/2, तो इसका स्क्वायर, और कॉस की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन यही है सिर्फ प्लस के साइन के साथ, इनका स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। अब ये वाला माइनस का साइन भी खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये नेगेटिव का साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी कैंसिल होके 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो कैंसिल होके आ जाएगा 1।
फिर आ रहा है माइनस, फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ और ये कैंसिल होके आ जाएगा 3। अब डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 1/4 को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया और 3/4 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 -3 और +1 -3 क्या हो जाएगा, -2/4 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये मेरे पास डिवाइड का साइन है तो ये 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 होने का कोई फायदा नहीं है, वो उसको वही लाता है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, -3/2 मल्टीप्लाई 2/4, ठीक है। इनकी कटिंग हो जाएगी 2 और 2 की, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है। इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरह रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी होंगी, जबकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट थीटा गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा हमें टर्मिनल रे का बता दिया, वो किस क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। अभी इस केस में हमें ये नहीं बताया कि वो किस में है, ये बताया है कि वो किस में नहीं है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनल रे ऑफ थीटा किस में है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारे पास आर पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है और लास्ट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। अब हमें गिवन क्या है, टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। टेंजेंट नेगेटिव किस किस में होता है, टेंजेंट नेगेटिव हमारे पास सेकंड में और फोर्थ में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हमारे पास कौन से दो क्वाड्रेंट आए हैं, टेंजेंट की वैल्यू देख के सेकंड और फोर्थ आए हैं, और आगे क्या कंडीशन गिवन है, द टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो अब कह रहे हैं कि वो सेकंड में नहीं है, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट रह गया हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका क्या मतलब है कि टर्मिनल रे हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वाड्रेंट तो हमें पता चल गया है, क्या गिवन है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ -1 डिवाइडेड बाय 1। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया हमारे पास थीटा। अच्छा, अब परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, यहाँ पे -1, परपेंडिकुलर -1 है, ठीक है, और बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पैथागोरस थ्योरम यूज करके। वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता, इसको एज इट इज रख दूंगी। परपेंडिकुलर हमारे पास -1 है और बेस क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो हमें स्क्वायर रूट लेना होगा स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से h की क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हम बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 2। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। फिलहाल हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद लास्ट में हम क्वाड्रेंट को देख के साइन लगाएंगे, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। इसके बाद आ रहा है कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है 1 और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट टेंजेंट थीटा हमें गिवन भी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है और बेस की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1।
फिर लास्ट में नेक्स्ट इसके आ जाता है साइन के बाद कोसेकेंट थीटा, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर 1 है, तो डिवाइड होके हो जाता है स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2, बेस 1 है, डिवाइड करके आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। लास्ट में आ जाता है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा हमारे पास टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, मींस के बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो डिवाइड होके 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्या था, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो ऑल पॉजिटिव ही रखने थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि टर्मिनल रे ऑफ थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो ये ऑल पॉजिटिव थे, ठीक है। जबकि 6 में हमारे पास सेकंड में था, तो उसमें भी हमें साइन देखने थे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। इसमें भी हमें टर्मिनल रे बताई गई है कि किस में नहीं है, तो हमने खुद देखना होगा कि वो किस में है। तो अभी हमने देखा कि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव थी, तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में उन्होंने कहा है कि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, टर्मिनल रे ऑफ थीटा। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें वो लाई कर रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ में पॉजिटिव हमारे पास कौन सा होता है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा तमाम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, टेंजेंट नेगेटिव होगा, तो सीकेंट नेगेटिव होगा, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे और बाकी तमाम नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।